हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मिस्टर लिव। आप लोगों को जैसे पता ही होगा, जो भी चीज़ कायनात में पैदा होती है एक दिन उसे ज़रूर ख़त्म होना होता है। चाहे वो पेड़ पौधे, दरख्त, सितारे, सियारे, सूरज और प्लैनेट्स, इवन ब्लैक होल, वर्म होल्स, ये भी सुपर क्लस्टर और मल्टीवर्स जितने भी है ये भी। और अगर इस सिस्टम की अगर हम बात करें, ये नेचुरल है। हम लोग मौत के बारे में, डेथ से रिलेटेड जब भी कोई सवाल, जब भी कोई चीज़ आती है तो हम डर जाते हैं। कभी आपने सोचा है कि मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है? तो इस वीडियो में हम डीप डिटेल में व्हाट हैपन आफ्टर डेथ लाइफ, आफ्टर डेथ, इसके मुतालिक कंप्लीट डिटेल में आपको बताऊंगा साइंटिफिक और लॉजिकल वे से। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूँ। अगर इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ घंटी के बटन को भी दबाएं यूट्यूब के, ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। जैसा कि आप लोगों को यकीन होगा और आप लोगों ने बहुत सारे लोगों से सुना होगा और इस पर भी यकीन रखते होंगे कि मरने के बाद एक और ज़िंदगी है। ये जुमला मोस्टली आपने रिलीजन जितनी भी है दुनिया के, जितनी भी रिलीजन, उन सारों ने कहा ही होगा, आपने सुना होगा किसी ना किसी से। हाल ही में साइंटिस्ट ने आफ्टर डेथ लाइफ से रिलेटेड कुछ चीज़ें डिस्कवर की। कुछ साल पहले जर्मनी में कुछ रिसर्च किए गए थे जिसमें हमें अजीबोगरीब और अननोन चीज़ें और ऐसी चीज़ें डिस्कवर की गई थी जो कि बहुत ही ज़्यादा हॉरर। रिसर्च के लिए कुछ मरीज़ों पे ध्यान रखा गया था जो कि कुछ कोमा में थे, और दूसरे मरीज़ों की बात करें, उनके कुछ दिमाग के हिस्से थोड़े वक्त के लिए बेजान थे, अनकॉन्शियस थे। इन कंडीशन में उनके दिमाग में कोई कॉन्शियस नहीं थी और वो नहीं जानते थे कि उनके साथ क्या हो रहा है। और फिर उन्होंने जो चीज़ें फेस की, जो डिस्कवर की, जो उनके पास उनके साथ हॉरिफाइंग चीज़ें हुई, उन्होंने बताया कि जब वो नॉर्मल हुए, ठीक होने पे उन्होंने जो एक्सपीरियंसेस डिस्क्राइब किए, जो बताए गए एक्सपीरियंसेस, वो बहुत ही ज़्यादा हॉरेबल थे। उन्हें नाम दिया गया NDE, नियर डेथ एक्सपीरियंस, और AF आफ्टर AD आफ्टर डेथ, ADE आफ्टर डेथ एक्सपीरियंस, ADE, उन्हें ये नाम दिया गया। उनके बताने पर ऐसा मालूम हो रहा था और उन्हें जो नज़र आ रहा था और जिस तरह से, जिस अंदाज में वो बता रहे थे, वो तमाम साइंस जितने भी थे नियर डेथ एक्सपीरियंस के थे कि मौत के बाद उनके साथ क्या पेश आया और क्या हुआ और उन्हें क्या क्या चीज़ें नज़र आई। स्टडी के हिसाब से अब 50% पेशेंट और जो लोग थे जिन्होंने ये फेस की, ये वाली कंडीशन, उन्होंने बताया कि उन्हें पहले से ही पता लग चुका था, उन तमाम लोगों को, उन 50% को, कि वो मर चुके हैं। और कुछ लोगों के लिए, मेजॉरिटी जो लोग थे, उन लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा खुशी वाला था मोमेंट कि वो मर चुके हैं। उन्हें ऐसे फील हो रहा था कि वो अपनी बॉडी से आज़ाद हो चुके हैं। 30% जो लोग थे उन्होंने बताया
कि हम अपने जिस्म से बाहर निकल गए। हमने अपनी रूह को निकलते हुए देखा कि वो बॉडी से आउट हो रही है, हम अपने बॉडी से निकल रहे हैं। और इनमें से कुछ मरीज़ों ने ये भी बताया कि हम लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया कि हमने उन लोगों से बातें की जो कि ऑलरेडी मर चुके हैं, उन्होंने ये चीज़ भी एक्सपीरियंस की। तो कुछ लोगों को ये नज़र आया, उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया, देखा कि दूर से आते हुए इन्हें कोई रोशनी दिखाई दी जो कि बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी। और कुछ लोगों ने अपने जो पूर्वज थे, परदादा, ग्रैंडफ़ादर, ग्रैंडमदर, उनसे मिले मरने के बाद। उन्होंने ये बताया, अगर इस स्टडी और डिस्कवरी की अगर साइंटिस्ट बात करें, ये कोई इतनी ज़्यादा कंप्लीट रिसर्च नहीं थी कि जिसे वो अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सके, और ये अपने आप में कंप्लीट नहीं थी ये रिसर्च। साइंस में ये है कि किसी भी चीज़ को अगर हमने सच मानना है तो उसे अलग-अलग जगह पे रिपीट किया जाए और दोबारा से दोहराया जाए, ताकि उसका एक साइंटिफिक एविडेंस क्रिएट किया जाए कि हाँ, दिस इज़ हैपन। इसके बाद फिर सेकंड एक और एक्सपेरिमेंट हुआ, उसे दोबारा से किया गया और वो यूके और यूएसए में हुआ। और इसमें जो पेशेंट पे एक्सपेरिमेंट किए, अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक वे की अगर हम बात करें, मौत कोई ऐसे चीज़ नहीं है कि जब मर्ज़ी आ जाए। ये एक प्रोसेस होता है, और यानी आपके ब्लड सेल, आपके बॉडी ऑर्गन्स जब डैमेज होने पे आ जाए, जब आपके ओवरऑल बॉडी पार्ट्स में कोई ना कोई डिफेक्ट पैदा हो और प्रॉपर्ली इंटरनली डैमेज हो, फिर उसके बाद ही। मगर इससे डॉक्टर्स इसीलिए अवेलेबल होते हैं ताकि आपकी वही सारी चीज़ों कमी पेज, बल्कि ये एक टोटल प्रोसेस होता है। जैसे डॉक्टर आपकी डिफेक्टिव चीज़ों को सही करते हैं और आपको दोबारा से दोबारा आपको लाइफ दे सकते हैं, और यही डॉक्टर्स की कोशिश रहती है। और इस रिसर्च की अगर बात करें जो कि यूएसए में हुआ, उसमें मोस्टली ये रिपोर्ट किया गया कि कुछ लोगों ने इसमें रिपोर्ट किया आफ्टर डेथ एक्सपीरियंस, और कुछ लोगों ने इसमें ये बताया कि हम अपनी बॉडी से ही निकल चुके हैं। हाँ, हमारी जो सोल है बॉडी से ही निकल चुकी है और हम अपनी बॉडी को देख सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा हॉरिफाइंग है और अनबिलीवेबल है। साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया कि जब हम मौत के करीब होते हैं, हमारे दिमाग में ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो होता है, दिमाग के काम करने की जो रफ्तार कंडीशन होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, जिसकी वजह से अजीबो-गरीब चीज़ें वो फेस करते। मरते वक्त ये पाया गया कि हमारा दिमाग एक अनकॉन्शियस स्टेज में चला जाता है, जो कि हमारे बॉडी ऑर्गन्स, जो भी पार्ट्स हैं हमारे बॉडी के, वो हमें गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है जो ब्रेन को मिल रही होती है वो मिक्स अप हो जाती है, और फिर हम एक अलग ही स्टेज, एक अलग ही दुनिया में चले जाते हैं। और ये सब इसीलिए होता है हमारे ब्रेन के और इसी वजह से ये सब हमारे ब्रेन स्टेम में होता है। बाकी अगर बॉडी के हिस्सों में जान ना भी हो, फिर भी हम इन सब चीज़ों को महसूस और कर पाएंगे, फील कर पाएंगे। और जिन लोगों ने ये दावा किया कि मेजॉरिटी ने, कि हमें बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी आई आफ्टर डेथ एक्सपीरियंसेस में, जिन्होंने अपने रिसर्चर को बताया, साइंटिस्ट को, वो बेसिकली ऑपरेशन के दौरान जो टेबल पर जो रोशनी
ऑपरेशन टेबल के चमकीले लाइट्स पाए गए। ये उसका रीज़न था, जो कि काफ़ी ऑब्वियस था। और अगर इन्हें एक तरह से अगर सोचा भी जाए तो ये आपस में लिंक करते हैं। और जिन लोगों ने ये दावे किए कि वो अपनी बॉडी से बाहर निकले हैं, उनके मुतालिक साइंटिस्ट ने क्या कहा और रिसर्चर ने बताया कि हमने एज ए एक्सपेरिमेंटल थ्रू एक्सपेरिमेंट किया। इनके पास हमने एक एनवेलप रखा, उसमें हमने मैसेज कुछ लिखे ताकि उन लोगों को ये भी नज़र आ सके कि एज ए एक्सपेरिमेंट के तौर पे कि इसमें लिखा क्या। बट आफ्टर जिन लोगों ने ये दावे किए थे कि बॉडी से बाहर वो आउट हुए हैं, उन्होंने अपने आप को देखा है और अपनी सोल को देखा है, तो वो इस एनवेलप में जो लिखा था मैसेज उसे रीड ही नहीं कर पाए। सो इससे ये साबित होता है कि बट जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने इसमें क्या रीड आउट किया, तो मेजॉरिटी पीपल ने बताया कि हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता, जो कि ऐसा ही हो। और इन सब को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने मोर रिसर्च किए, बट रिज़ल्ट्स वही सारी चीज़ें आई, वही सारा एक्सपीरियंस और वही सारी चीज़ें हमें मिली। तो इससे ये साबित होता है मरते वक्त हमारे साथ जो भी हो रहा होता है और तो हम उसे ख़ुद भी देख सकते हैं और साइंटिस्ट और रिसर्चर भी उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है उस टाइम में। क्योंकि वो वाली कंडीशन आपकी जो होती है, आप उसमें एक तरह से ज़िंदा ही होते हैं। बट ये सारी चीज़ें तो वो थी जो रिसर्चर ने बताए। और अब हम अकॉर्डिंग टू साइंस डिस्कस करते हैं कि मरने के बाद क्या होता है। कंप्लीट डिटेल जो हम डिस्कस करेंगे वो बहुत ही साइंटिफिक व्यू से होगा और फैक्ट्स पे होगा। सो मरते वक्त हमारा दिल धड़कना बंद कर देता है और दिमाग तक ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है और कुछ ही देर में हमारा ब्रेन सारी ऑक्सीजन को यूज़ कर लेता है, कंज्यूम कर लेता है। फिर इसके बाद आराम आहिस्ता आहिस्ता से दिमाग के जो बाकी हिस्से होते हैं वो बंद होने लगते हैं और वो हार्मोन्स जो ब्रेन रिलीज़ कर रहा होता है बॉडी को चलाने के लिए, वो भी बंद हो जाती है, जिसकी वजह से ब्रेन्स अब बाकी बॉडी ऑर्गन को इंस्ट्रक्शन सिग्नल नहीं भेज पाता, जिसकी वजह से सब बॉडी सिस्टम बंद हो जाता है। और फिर उसके बाद जो प्रोसेस शुरू होता है, डेथ प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। यहाँ बॉडी के जितने भी सारे मसल हैं रिलैक्स हो जाते हैं क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल रही होती। इस वजह जब इसीलिए मोस्टली जो मरीज़ होते हैं पेशेंट हॉस्पिटल में, अगर आपने नोटिस किया हो, जब इस कंडीशन में आ जाते हैं तो वो टॉयलेट नहीं जा सकते, जिनकी वजह से जो भी उन्होंने डायपर सारी चीज़ें पहनी होती है वो उनकी वहाँ, जिसकी वजह से अक्सर जो मरीज़ होते हैं टॉयलेट कर बैठते हैं। तो मेडिकली तौर पे अगर हम देखें ये मोस्टली अब बंदा मर चुके हैं, अब पेशेंट मर चुके हैं, अब बॉडी मेडिकली तौर पे मर चुकी है। बट इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि उस पेशेंट की बॉडी के हर चीज़ ही अंदर से मर चुकी है। हमारे बैक्टीरिया बॉडी में मरने के बाद भी हमारे साथ होते हैं, जो कि ये बहुत अच्छा और बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट भी हमारी बॉडी पे क्रिएट करते हैं। इस पे भी बहुत लॉन्ग वीडियो है, आने वाले वक्तों में बनाऊंगा। तो ये भी डिकम्पोजिशन में और
इसमें भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है, मरने के बाद बॉडी रूम टेम्परेचर पे आने लगती है, अपना बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट एडजस्ट करने लगती है, क्योंकि और फिर नीचे के हिस्से में ब्लड क्लॉटिंग हो रही होती है, जिसमें खून जमना शुरू हो जाता है। और नेक्स्ट जो कंडीशन है कैल्शियम, फिर चंद घंटे बाद कैल्शियम मसल्स के प्रोटीन के साथ कंबाइन होके, और इसी दौरान बॉडी का डिकम्पोजिशन भी शुरू हो जाता है। बॉडी में बहुत सारे रिएक्शंस होने लगते हैं। इवन जो बैक्टीरिया आपका जो फूड डाइजेस्ट करते थे, अब वो आपके ऑर्गन को ही खा रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे रिएक्शन और आपके एंजाइम गैसेस क्रिएट करने लगते हैं। सो इस वजह से बॉडी का जो कलर होता है वो भी चेंज हो जाता है और बॉडी से स्मेल आने लगती है। और फिर इसके बाद आपकी बॉडी को कीड़े मकोड़े वो खाने शुरू हो जाते हैं। और फिर उसके बाद फ्लाइज की बात करें, वो आपके बॉडी में एंटर होने लग जाते हैं, वो वहाँ पे बच्चे देने शुरू कर जाते हैं और वो भी आपकी बॉडी को खाने लग जाते हैं। ये सब सुन के बहुत ही ज़्यादा अजीब आपको लग रहा होगा, बट दिस इज़ अ हार्ड रियलिटी। सो फ्रेंड्स एंड व्यूवर, तो आपकी इस बारे में क्या राय है आफ्टर डेथ लाइफ, और आपके ने रियल लाइफ में किसी से सुना है आफ्टर डेथ लाइफ एक्सपीरियंस, और आपकी क्या राय है कि अगली दुनिया है कि नहीं? नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अगर आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो एक्सप्लेनेशन, सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि इस तरह की अमेजिंग साइंस से रिलेटेड और दूसरा इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ ही साथ घंटी के बटन को भी दबाना मत भूलें, ताकि फ्यूचर में मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ मिलूँगा। सो okay, have a great day, keep smiling, bye bye.